डियर फ्रेंड्स, अभी हम करेंगे 12th क्लास का हिंदी का सेट डी हरियाणा बोर्ड का पेपर सॉल्यूशन। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनने थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है? तो उनको कहा गया खरगोश की आंखों जैसा। उसके बाद है, कैमरे में बंद अपाहिज कुरुष्मा को मुखट्टे में छिपी किसकी कविता है? तो क्रूरता, क्रूर जो होता है उसकी कविता, इसमें सार छिपा हुआ है। उसके बाद ममता के बादल की मंडराती कोमलता कहाँ पिराती है? तो भीतर पिराती है। उसके बाद है, उषा कविता के किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही है? तो उषा कविता में लाल रंग के खड़िया चाक मलने की बात कही गई है। अगला है, हर्षे सकल भालू कपि ब्राता। यहाँ ब्राता वैसे शुद्ध शब्द होता है ब्राता, लेकिन कविता में इसको ब्राता लय बनाने की, कविता लिखने की कला होती है, उसमें ब्राता शब्द का मतलब होता है भाई, ब्राता। उसके बाद अगला है, आतंक अंक पर कौन कांप रहे हैं? तो धनी लोग जो हैं आतंक अंक पर कांप रहे हैं। उसके बाद ये बड़े प्रश्न है भाई, कविता से हैं, इसमें सह प्रसंग व्याख्या करनी थी। जैसे कि बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? इस प्रकार ये कविता के क्या करने थे, सह प्रसंग व्याख्या करनी थे। ये बड़े प्रश्न हैं, आप इनको किताब से जाके देख सकते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय व साहित्य, इसकी वीडियो हमने कल बनाई थी, आप इस चैनल पे जाके देख सकते हो। इंपॉर्टेंट में वही प्रश्न आते हैं जो हम बताते हैं, तो इस आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो जरूर बनाएंगे सभी सब्जेक्ट्स की। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। उसके बाद ये भी क्या करना था भाई, संक्षिप्त उत्तर देने थे प्रश्नों से। उषा कविता का मूल भाव स्पष्ट करना। उसके बाद शहर स्वीकारा कविता में प्रयुक्त ममता के बादल पर टिप्पणी लिखिए। ये बड़े प्रश्न हैं, आप कविता में पाठ में जाके देख सकते हैं। उसका है, भक्तिन पाठ में प्रयुक्त जिठोत शब्द। जिठोत का मतलब होता है जेठ का पुत्र, जेठ जो अपनी पति का बड़ा भाई होता है उसको जेठ बोलते हैं, और उसके बेटे को क्या बोलते हैं? जेठ का पुत्र को जिठोत। भक्तिन ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बाद बाजार की असली कर्तार्थता को क्या कहा गया है? आवश्यकता के समय काम आने को। उसके बाद अगला है, काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक किस सभा का उपमंत्री था? तो वो था कुमार सुधा सभा का। उसके बाद लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया? श्यामनगर के। उसके बाद दोस्तों अजीजों की यह हालत, यहाँ पर अजीज शब्द का अर्थ क्या है? अजीज का मतलब होता है प्रिय, प्यारा, सबसे अच्छा, जो हमें अच्छा लगता है उसे अजीज कहते हैं। उसके बाद अम्बेडकर ने दूध और पानी के मिश्रण की तुलना किसे की? भाईचारे से। देखो कोड सी में भी आया है। उसके बाद अगला प्रश्न है भाई, गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करनी थी। ये बड़े प्रश्न है भाई, ये पाठ से प्रश्न लिए गए हैं। नमक कहानी का मूल भाव, वितान से हैं, वितान से भी ये आते हैं, और अभिव्यक्ति और माध्यम इसमें भी है भाई। इसमें क्या है, रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? तो क्या है? त्राणे। और उसके बाद क्या है, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में पहला छापा कब और कहाँ खुला था? तो वो तो खुला था 1956 ईस्वी में, गोवा में खुला था। उसके बाद अगला है, फीचर से आप क्या समझते? फीचर जो उसकी कैसा ढांचा है, किसी बनावट है। उसके बाद कहानी के नाट्य रूपांतरण बताना था भाई, किस प्रकार मुख्य समस्या का सामना करना। कहानी का अगर नाट्य रूपांतरण करें, नाटक बनाएं, तो कैसा किया जाए? ये भी बड़े प्रश्न है भाई आपके। उसके बाद नैतिक शिक्षा से आपकी बार जो लगी थी, नैतिक शिक्षा शुरुआत में आई थी, तो इसमें से भी बड़े प्रश्न आए हैं आपके। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। व्याकरण के प्रश्न थे, और व्याकरण इंपॉर्टेंट होता है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका रूपक अलंकार की परिभाषा बतानी थी उदाहरण सहित। तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, तब वहाँ रूपक अलंकार, उसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। जिसमें उपमेय या उपमान में कोई अंतर ना हो, जैसे चरण सरोज पर खान लगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तमन्ने तपोभूमि के संधि विच्छेद करने थे। तो तमन्ने का मतलब क्या था? तत् जमा में मैं, और तपोभूमि को तप जमा में भूमि। उसी प्रकार दुष्प्रवृत्ति का संधि करनी थी, और दुष्प्रवृत्ति की संधि क्या होती है? दू जमा में प्रवृत्ति, इसको बोलते हैं दुष्प्रवृत्ति। उसके बाद अगला है, द्वंद्व समास की परिभाषा बतानी थी।
द्वंद्व समास किसे कहते हैं? समास का वह रूप जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसके बाद अगला है नीलकंठ, नीलकमल भरपेट का विग्रह करके समास का नाम बताना था। तो नीलकमल, जो कमल के नील है जो कमल, तो इसमें क्या है? कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय। और पेट भरकर, दूसरा था भरपेट का मतलब पेट भरकर, इसका बोलते हैं अव्ययी भाव समास। उसके बाद अगला लड़की कितनी सुंदर गाती है, तो इसका शुद्ध करना था, तो लड़की कितना सुंदर गाती है, कितनी नहीं कितना सुंदर गाती। इसकी प्रकार मंत्री ने सरकार की उपलब्धताएं गिनवाई, नहीं, मंत्री जी ने सरकार की उपलब्धता गिनवाई। इस प्रकार ये आपका पेपर पूरा हो चुका है और बाकी सेट की भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, जाके देख लेना। और आगे आने वाले पेपरों का भी आपको सॉल्यूशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे, आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते रहें। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।